हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज का इस वीडियो में समझने वाले हैं कि एसईओ क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में समझा कि कीवर्ड क्या है, कैसे टारगेटिंग करना है और किस तरीके से हम कीवर्ड को निकाल सकते हैं रिसर्च के थ्रू, राइट। तो आज की इस वीडियो में समझने वाले हम कीवर्ड की हेल्प से कैसे हम कीवर्ड एंड एसईओ की हेल्प से हमारी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं, ट्रैफिक ला सकते हैं और एक लीड जनरेशन वाला प्रोसेस जो है वो सीख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम समझेंगे एसईओ क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, राइट। एंड उससे पहले मैं बता दूं, जिन लोगों ने जब प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, फटाफट जाके आई बटन पे जाके प्रीवियस वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस वीडियो से जुड़े हुए हैं तो फटाफट जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके पास आती रहे। फ्री कोर्सेज जो हम लॉन्च कर रहे हैं वो आपसे कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि आगे जाके हम और भी फ्री कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, अर्निंग एंड लर्निंग दोनों के लिए। ओके, तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो, जिससे आपसे कोई भी कंटेंट मिस ना हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं एसईओ क्या है। क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को भी एसईओ के बारे में उतना ज्यादा डीप नॉलेज नहीं है, अगर है भी तो थोड़ा बहुत पता है। एसईओ मतलब सर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सभी को ये पता है, राइट। बट किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या प्रोसेस है, कितने टाइप है, क्या प्रोसेस है, सब चीज हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। बिकॉज आज का जो वीडियो है वो हमारा होने वाला है एसईओ इंट्रोडक्शन का, ठीक है। एसईओ का इंट्रो वीडियो है जहां पे हम पूरा एसईओ के बारे में समझेंगे, राइट। एसईओ मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हम हमारी वेबसाइट को सर्च इंजन पर ऑप्टिमाइज करते हैं, राइट। तो ये प्रोसेस कैसे होती है और ये करना कैसे है, हम किसी भी कीवर्ड पर, राइट, जो हमारा मेन कीवर्ड है, जो यूजर सर्च कर रहा है, उस कीवर्ड पर हम हमारी वेबसाइट को गूगल पर रैंक कराते हैं या सर्च इंजन पर रैंक कराते हैं, वो प्रोसेस कहलाती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बिकॉज आप भी जानते हैं किसी भी एक कैटेगरी की लाखों वेबसाइट्स, हजारों वेबसाइट्स अवेलेबल है, बट सभी रैंक नहीं करते फर्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए हमें उसका करना पड़ता है एसईओ, बिकॉज वो सर्च इंजन पर ऑप्टिमाइज होगी धीरे धीरे करके और आपके पास लीड जनरेट हो जाएगी। बिकॉज देखो, जब आपकी वेबसाइट रैंक करेगी पहले पेज पे कोई भी कीवर्ड सर्च करने पे, तो कोई भी यूजर आएगा तो आपके पास लीड जनरेट होगी, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज बाकी लोग नहीं आ रहे, आप आ रहे हो। तो ऐसे ही एसईओ का काम क्या होता है, एसईओ का काम होता है पहला ट्रैफिक लेके आना, ट्रैफिक एंड रैंकिंग लेके आना। अगर आपकी रैंकिंग आ रही है तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली आएगा, राइट। एसईओ का सेकंड काम क्या होता है, लीड जनरेशन। आपकी जब लीड जनरेट होगी तो ही आपके पास रेवेन्यू जनरेट होगा और आपका बिजनेस चल पाएगा। तीसरा होता है आपकी क्या, एक तरीके से देखा जाए तो अपनी रेपुटेशन बढ़ा रहा है, राइट। इंक्रीज या बिल्ड रेपुटेशन, राइट, बिल्ड रेपुटेशन। बिकॉज अगर आपकी वेबसाइट उस पर रैंक कर रही है गूगल पे, तो एक अलग ही रेपुटेशन बिल्ड होती है आपके ब्रांड की, बिजनेस की। तो ये कुछ मेन काम है एसईओ के, राइट। इसमें हाई क्वालिटी ट्रैफिक आता है। बिकॉज हाई क्वालिटी ट्रैफिक क्यों बोलते हैं, मैं इसको लिखना भूल गया। हाई क्वालिटी ट्रैफिक इसलिए बोलते हैं बिकॉज आपका जो कीवर्ड है, जो यूजर है, उसका इंटेंट फुलफिल हो रहा है, बिकॉज वो कीवर्ड सर्च करके आपके पास आया है, राइट। तो इसीलिए एसईओ के मेन काम क्या है, पहला तो हाई क्वालिटी ट्रैफिक प्रोवाइड करता है, लीड जनरेशन का काम करता है और बिल्ड करता है रेपुटेशन, आपकी ब्रांड रेपुटेशन बनाता है, ब्रांड इमेज बढ़ाता है, राइट। सो इन सब के साथ हम समझते हैं कि अब एसईओ के टाइप क्या होते हैं। बिकॉज क्या होता है ना, एसईओ के अलग अलग टाइप्स होते हैं जिसका यूज करके लोग एसईओ करते हैं और अपनी वेबसाइट को रैंक कराते हैं। तो देखा जाए तो हम एसईओ के टाइप की बात कर रहे हैं, तो एसईओ के कुछ चार टाइप होते हैं, राइट। एसईओ के कितने, चार टाइप होते हैं। हम चार टाइप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एसईओ जो है 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ एसईओ। 4 टाइप ऑफ एसईओ में क्या क्या आता है, पहला आता है व्हाइट हैट एसईओ, व्हाइट हैट एसईओ। सेकंड आता है, व्हाइट के बाद ब्लैक ही आना है, सभी को मालूम है ब्लैक हैट एसईओ भी होगा, राइट। फिर थर्ड नंबर पे आता है ग्रे, क्योंकि ये ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, तो ये आ गया ग्रे हैट एसईओ। एंड फोर्थ पे आता है नेगेटिव एसईओ, राइट, नेगेटिव एसईओ। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सा एसईओ क्या काम करता है। और कई लोग कह रहे होंगे सर एसईओ 4 टाइप के नहीं ज्यादा टाइप के होते हैं, क्योंकि इसमें वन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। देखो भाई, मैं आपको बता दूं, सिंपल ही लैंग्वेज में बता दूं कि एसईओ के ये मेन 4 टाइप ही हैं। एसईओ के ये मेन 4 टाइप है, राइट। अब जो ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल आप देख रहे हो इंटरनेट पे, ये उसकी प्रोसेस है। बिकॉज ऑन पेज इसमें भी आता है, ऑफ पेज इसमें भी आता है, ऑन पेज ऑफ पेज इसमें भी आता है, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। चारों प्रोसेस, चारों कीवर्ड में, चारों टाइप में प्रोसेस आ रही है, राइट। तो ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल जो है वो एक प्रोसेस है एसईओ की। ओके, सो हम चारों प्रोसेस, सॉरी हम चारों टाइप के समझेंगे। व्हाइट हैट क्या है, ब्लैक हैट क्या है, ग्रे हैट क्या है, नेगेटिव क्या है। ग्रे पहले हम बात करते हैं व्हाइट हैट की। व्हाइट हैट की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं एल्गोरिथम की। बिकॉज क्या होता है ना, गूगल के कुछ रूल्स हैं, सर्च इंजन के कुछ रूल्स हैं।
वो एसईओ जहां पर हम सर्च इंजन्स के 100% रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, 100% रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप रूल्स फॉलो करोगे तो आपको रैंकिंग मिलेगी यहाँ पे, अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो आपको रैंकिंग नहीं मिलेगी। व्हाइट हैट का मतलब क्या है, यहाँ पे आप 100% गूगल के रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो वो व्हाइट हैट एसईओ है। ब्लैक हैट की अगर हम बात करें तो ब्लैक हैट में आप 90% रूल्स को तो फॉलो कर रहे हो, बट 10% रूल्स जो है वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो। उसका रीजन कि भाई 90% फॉलो नहीं करने का, बिकॉज भाई देखो अगर आप 90% रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो और 10% रूल्स फॉलो कर रहे हो तो आप रैंकिंग तो जल्दी ले आओगे, बट वो रैंकिंग स्टेबल नहीं होगी, राइट। इसके साथ यही प्रॉब्लम है। तो मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगा और करते टाइम रैंक हो जाती है, ये भी समझेंगे, ओके। फिर हम चलते हैं हमारे ग्रे हेड एसईओ पे। तो ग्रे हेड एसईओ जो है वो 50% फॉलो करता है रूल्स और 50% रूल्स फॉलो नहीं करता है। तो ये तो अपने ऊपर है, आप 50-50 कर सकते हैं, आप 60-40 कर सकते हैं, आप 70-30 कर सकते हैं कि 70% रूल्स मान रहे हैं, 30% नहीं मान रहे हैं, 60% मान रहे हैं, 40% नहीं मान रहे हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ग्रे हेड पे लेके जाना चाहते हैं। और मैं आपसे कहूँ नेगेटिव एसईओ करना नहीं चाहिए, बिकॉज ये थोड़ा सा अलग इम्पैक्ट पड़ जाता है। बिकॉज यहाँ पे वो होता है कि नेगेटिव एसईओ मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, करते कैसे ये नहीं सिखाऊंगा, बट बताता हूँ करना कैसे। नेगेटिव एसईओ क्या होता है, यहाँ पे लोग अपने कंपटीटर की एसईओ को खराब करते हैं, राइट। कंपटीटर ने जितनी मेहनत करके अपनी वेबसाइट रैंक कराई है और अगर वो उनसे रैंक नहीं कर पा रहे हैं अपने कंपटीटर से, तो जो उसके कंपटीटर है, दूसरा कंपटीटर जो रैंक नहीं कर पा रहा है, वो उसकी वेबसाइट का नेगेटिव एसईओ करना स्टार्ट करेगा और डाउन करना स्टार्ट करेगा, जो कि हमारे रियल लाइफ में भी होता है, राइट। अगर हमारा कोई जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा कोई रिश्तेदार हमें रैंक बढ़ खींचता है, सभी को पता है कि भाई ये कैसे बढ़ रहा है और मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो इसलिए जब सामने वाला बढ़ नहीं पाता है तब हमारी वेबसाइट का नेगेटिव एसईओ करता है और रैंकिंग डाउन करने की प्रोसेस करता है, राइट। तो ये होता है नेगेटिव एसईओ। तो ये करना नहीं चाहिए और मैं इसको सिखाने वाला भी नहीं हूं मेरे कोर्स में, ओके। तो मैं आपको सिखाने वाला हूं व्हाइट हैट एंड ग्रे हैट कैसे करते हैं वो। ब्लैक हैट भी आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, इसलिए ब्लैक हैट भी हम नहीं सिखाने वाले, ओके। तो चलिए देखते हैं कितनी किसकी स्टेबिलिटी है, कौन कितने टाइम में वेबसाइट को रैंक करा सकता है। तो पहले हम बात करते हैं व्हाइट हैट की। तो व्हाइट हैट रैंकिंग के टाइम भी लेता है 6 to 12 मंथ्स का टाइम ले सकता है अकॉर्डिंग कीवर्ड, राइट। और इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है, इसकी स्टेबिलिटी गुड है। बिकॉज क्या है ना, ये धीरे रैंक करता है और ऐसी चीजें रैंक करता है क्योंकि देखो सभी को पता है भाई कोई भी पर्सन अगर मेहनत करके ऊपर उठ रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी गुड है, वो हमेशा ही अमीर बना रहेगा। ऐसा नहीं कि आज अमीर है कल गरीब हो जाएगा फिर अमीर हो जाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी है, भले ही टाइम लगा उसको, लेकिन उसने सही तरीके से अमीर बना, राइट। वैसे ही हम बात करते हैं ब्लैक हैट की। तो ब्लैक हैट तो जो है 1 से 2 मंथ्स में रैंक कर जाता है, 1 से 2 मंथ्स में आप रैंक कर जाओगे। और जो इसकी स्टेबिलिटी की हम बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बैड है, मतलब पुअर स्टेबिलिटी बोलूंगा मैं इसको। क्यों पुअर स्टेबिलिटी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, जितनी जल्दी रैंक करता है उतनी जल्दी डाउन भी हो जाता है। बिकॉज यहाँ पे आप गलत तरीके से गलत एसईओ टेक्निक्स का यूज करके ही, अनएथिकल एसईओ टेक्निक का यूज करके आप वेबसाइट को रैंक करा रहे हो, राइट। इसलिए यहाँ पे कम टाइम लगता है, कम टाइम तक वेबसाइट रहती है स्टेबल। फिर अगर हम बात करें ग्रे हैट की, तो ग्रे हैट में 3 to 4 मंथ्स का टाइम आपको लगता है, 3 to 4 मंथ्स का टाइम लगता है और इसकी स्टेबिलिटी मीडियम रहती है, ठीक है। मीडियम बोले तो अगर आप इसमें प्रॉपर्ली काम करते रहोगे और व्हाइट हैट का वॉल्यूम ज्यादा रखोगे थोड़ा सा, तो आपकी स्टेबिलिटी जो है वो मिड में रहेगी, कभी ऊपर जाएगी कभी बीच में नीचे आती रहेगी, बट बिल्कुल नीचे नहीं जाएगी, राइट। तो ये होता है ग्रे हैट का पूरा स्टेबिलिटी मॉडल। एंड नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में रैंकिंग आती है, नेगेटिव में डाउन जाता है, तो वो चीज एक अलग हो जाती है। तो इस तरीके से एसईओ के 4 पार्ट हैं, व्हाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, ग्रे हैट एंड नेगेटिव। तो चारों की स्टेबिलिटी की हमने बात कर ली, चारों की रैंकिंग ड्यूरेशन की हमने बात कर ली, हमने चारों के रूल्स के बारे में बात कर ली कि कौन से क्या रूल्स को फॉलो किया जाता है, कौन सा रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब इसके बाद आती है प्रोसेस की बारी कि कौन कौन सी प्रोसेस जो है वो होती हैं, कौन कौन सी प्रोसेस जो है वो आप कर सकते हैं इन चारों के अंदर। तो हम एक बार प्रोसेस के बारे में समझते हैं कि 3 प्रोसेस हैं इसकी, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल। तो हम तीनों प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं। सो हम बात कर लेते हैं हम एसईओ की प्रोसेस की। तो एसईओ की प्रोसेस किस तरीके से वर्क करती है, क्या क्या होती है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि हमने बात करी है ऑन पेज एसईओ, ठीक है, ऑन पेज एसईओ। दूसरी प्रोसेस है ऑफ पेज एसईओ, राइट, ऑफ पेज एसईओ। और तीसरी प्रोसेस जो है वो है टेक्निकल एसईओ। किसी को भी कोई डाउट आ रहा है इस टॉपिक के बीच में तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूंगा उस टॉपिक को लेके। और पर्टिकुलरली मैंने उस पर कई वीडियोस भी बनाना जा रहा हूँ। आपको किसी भी टॉपिक, छोटे से छोटे टॉपिक पर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
ओके, तो हम ये बात करते हैं ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल। अब ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है, सो मैं एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ एक एक करके। फर्स्ट हम टेक्निकल से करते हैं क्योंकि टेक्निकल सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप है काम करने की। स्टेप बाय स्टेप मैं लिखता जा रहा हूँ। स्टेप 1 में क्या होता है, हम वेबसाइट का टेक्निकल ऑडिट करते हैं। क्या करते हैं, वेबसाइट का टेक्निकल ऑडिट, जहां पर हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट में कहां-कहां बग या एरर है। ठीक है, हमारे कहां-कहां वेबसाइट में बग्स या एरर आ रहे हैं, क्योंकि बिकॉज हमारी वेबसाइट अगर इंटरनली मजबूत नहीं होगी तो रैंक कहां से करेगी। तो टेक्निकल एसईओ का काम क्या है, हमारी वेबसाइट का पूरा टेक्निकली पार्ट को चेक करना कि कहां पर बग आ रहा है या फिर कहां पर एरर आ रहा है। ये काम कौन करता है, टेक्निकल एसईओ। फिर इसके बाद स्टेप 2 में जब टेक्निकल एसईओ से बग या एरर निकल जाते हैं तब स्टेप 2 आती है ऑन पेज एसईओ। राइट, ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ का काम क्या है, ऑन पेज एसईओ का काम है आपकी वेबसाइट में जो भी टेक्निकल एरर आए हैं, जो भी टेक्निकल एरर आए हैं या बग्स आए हैं, उसको रिजॉल्व करने का काम करते हैं ऑन पेज। बिकॉज ऑन पेज का मतलब ये है कि खुद के पेज पर चेंजेस करना एसईओ के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, ऑन पेज के चेंजेस करना या खुद के पेज पर चेंजेस करना एसईओ के अकॉर्डिंग। तो ये होता है ऑन पेज। तो भाई हम खुद की वेबसाइट पर चेंजेस कर रहे हैं, किसके लिए, एसईओ के लिए। तो वो प्रोसेस क्या है, ऑन पेज एसईओ। तो जो भी टेक्निकल बग या एरर आए होंगे या कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम आई होगी कि भाई 200 वर्ड का है, 500 वर्ड का चाहिए हमें, तो वो सब चीजें ऑन पेज एसईओ में आएगी और यहाँ पर हम हमारी वेबसाइट को इंप्रूव करेंगे। राइट, यहाँ पर हम हमारी वेबसाइट को इंप्रूव करेंगे। फिर स्टेप 3, जब आपकी वेबसाइट प्रॉपर्ली इंप्रूव हो जाएगी तब बारी आएगी ऑफ पेज की, तब बारी आएगी ऑफ पेज की एसईओ की। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं इसकी डेफिनेशन और दे दूं और उसका एग्जांपल दे दूं। फर्स्ट अगर हम बात करें तो इंप्रूव होने के बाद अब हमारी वेबसाइट का ऑफ पेज एसईओ करेंगे। मतलब जैसे ऑन पेज मतलब हमारे पेज पर, ऑफ मतलब दूसरे के पेज पर, मतलब थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाकर अब हम लिंक बिल्ड करते हैं। अब हम लिंक बिल्ड करते हैं कि भाई आप रैंक ब्रांड मार्केटिंग की या कोई भी जो भी क्लाइंट है आपका, उसकी आप बैकलिंक जो है वो क्रिएट कर रहे हो, लिंक बिल्ड कर रहे हो कि भाई ये भी एक वेबसाइट है जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है, अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। तो वो प्रोसेस हो जाती है लिंक बिल्डिंग की। और जब लिंक बिल्ड होती है, राइट, लिंक जब बिल्ड होती है तो आपकी अथॉरिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। राइट, आपकी अथॉरिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो अब मैं एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज करो आपको क्लास में मॉनिटर बनना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सबसे पहले देखोगे आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या आप अच्छा पढ़ते हो, क्या आप प्रॉपर रूल्स फॉलो करते हो, क्या आप मॉनिटर बनने लायक हो। तो पहले आप अपना टेक्निकल ऑडिट कर लेते हो, टेक्निकल एसईओ कर लेते हो कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं। राइट, फिर ऑन पेज से वो कमियां दूर करते हो। मतलब अगर आप अच्छा नहीं पढ़ते हो, पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, आप टीचर्स की बात नहीं मानते हो तो मानना स्टार्ट कर देते हो, सब चीजें करना स्टार्ट कर देते हो जो एक मॉनिटर बनने के लिए जरूरी है। तो वो चीजें आपने अपने अंदर चेंज करना स्टार्ट किया, चेंजेस लाने स्टार्ट करें। जब आपके चेंजेस आ गए, जो आपका टेक्निकल हो गया, ऑन पेज हो गया, अब आपके अंदर चेंजेस आ गए हैं, अब ऑफ पेज की बारी है। अब आप क्या करोगे, लिंक बनाओगे। जितने भी स्टूडेंट है सबसे अच्छे से बात करोगे, भाई क्या मेरी एक लिंक बन जाए, या टीचर्स जो हैं, क्लास टीचर्स हैं, उनसे आप अच्छे से बात करोगे, एक अच्छी लिंक बन जाए। जब आपकी लिंक बन जाएगी प्रॉपरली, अच्छे से अच्छी लिंक बन जाएगी, तब आप मॉनिटर बनने के लिए जा सकते हो। आपकी एक रैंकिंग अप हो गई है कि आपको मॉनिटर बनाया जा सकता है क्लास में। सेम प्रोसेस हम वेबसाइट के लिए भी करेंगे। पहले वेबसाइट की पूरे टेक्निकल एरर्स निकालेंगे, वेबसाइट को इंप्रूव करेंगे ऑन पेज से हेल्प से, एंड वेबसाइट की लिंक बिल्डिंग करेंगे अलग अलग वेबसाइट पे जिनकी पहले से अथॉरिटी अच्छी है, जिनकी पहले से पहचान अच्छी है। राइट, तो वो हमारे गूगल को रेफर करेंगे हमारी वेबसाइट, जिसके थ्रू हमारे डोमेन की एक अथॉरिटी बढ़ती जाएगी और हमारी रैंकिंग भी धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है एसईओ का। राइट, तो ये तीनों प्रोसेस जो है वो चारों एसईओ के अंदर आती है। ये जो है, ये पूरी चीज जो है, ये है प्रोसेस। क्या है ये प्रोसेस, याद रखना, इन्हें टाइप में मत पढ़ना, ये पूरी चीजें जो है प्रोसेस है। तो देखा जाए तो एसईओ का इंट्रो इतना ही है। अब इसके बाद अलग अलग एसईओ आते हैं, जैसे कि लोकल एसईओ है, इंटरनेशनल एसईओ है। तो ये लोकेशन वाइज या आपकी जियो टारगेटिंग वाइज एसईओ भी आप कर सकते हो। तो ये कैसे होते हैं ये हम समझेंगे इन फ्यूचर। जैसे हमारा पहले एसईओ का पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम चलेंगे लोकल एसईओ पे, ओके, फिर हम चलेंगे इंटरनेशनल एसईओ पे। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो प्रॉपर सीख पाएंगे। ओके, सो अब हम समझने वाले हैं टेक्निकल एसईओ के बारे में प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। तो मैं पहले स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, एंड फिर हम चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे और सब चीज प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। ओके, तो पहले हम समझते हैं स्टेप 1 पे क्या करना है। स्टेप 1 पे हमें यहाँ पे टूल ढूंढना है। ठीक है, टूल की रिसर्च करनी है। कौन से टूल की रिसर्च करनी है, ऑडिट टूल की। यहाँ पे हमें ऑडिट टूल की रिसर्च करनी है जो हमारे वेबसाइट का ऑडिट कर पाए,
वेबसाइट के पूरे एरर्स को फाइंड कर पाए, राइट। ऑडिट रिपोर्ट का यूज करना है, ऑडिट टूल का यूज करना है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम स्टेप 2 में रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। हम स्टेप 2 में रिपोर्ट क्रिएशन पे वर्क करेंगे और पूरी रिपोर्ट को क्रिएट करेंगे, राइट। तो ये रिपोर्ट क्रिएशन हम समझेंगे टूल के थ्रू कैसे हम एसईओ का ऑडिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट का टेक्निकल ऑडिट कर सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस आज हम समझने वाले हैं प्रैक्टिकली, और फिर हम देखते हैं आगे इसको कैसे सही किया जाता है, कैसे ऑन पेज किया जाता है। ओके, तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। देखने वाले हैं आज के टेक्निकल एसईओ कैसे किया जाता है, टेक्निकल ऑडिट रिपोर्ट कैसे निकाली जाती है, पूरी प्रोसेस हम देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे डालते हैं टेक्निकल एसईओ ऑडिट टूल। जैसे हम डालते हैं फ्री एसईओ ऑडिट टूल। देखो इससे क्या होता है ना, हमें जो भी टूल्स होंगे फ्री में एसईओ ऑडिट के वो मिल जाने हैं। तो यहाँ ऊपर भी आ गए हैं और नीचे भी आ रहे हैं। तो हम चलते हैं ये टूल्स पे। एसईओ ऑप्टिमर हमने ओपन करा एंड यहाँ पे मैंने मेरी वेबसाइट ओपन करी rankbrainmarketing.com, राइट। इसको मैंने कॉपी करा एंड यहाँ पे मैंने एनालाइज करना स्टार्ट करा। सो यहाँ मैं एनालाइज करता हूँ। कोई क्या होता है ना, ये जो टूल है एसईओ ऑप्टिमर, ये आपको डे में 1 या 2 ही रिपोर्ट जनरेट करने का ऑप्शन देता है एक सर्वर पर तो या एक नेटवर्क पर। तो अगर आपको मल्टीपल करना है तो आपको नेटवर्क चेंज करना होगा, राइट। और ये काम देखो प्रॉपर एसईओ का करके दे रहा है आपकी वेबसाइट का। ये मेरी वेबसाइट ओपन हो गई है, आप देख सकते हैं। और ये इसने रिकमेंडेशन देना स्टार्ट कर दिए हैं कि आपकी कौन से पेज का स्कोर क्या है ग्रेड के अकॉर्डिंग। सो जैसे ये कंप्लीट होती है हम पूरी ऊपर से नीचे तक देखते हैं। कंप्लीट हो गई, हम चलते हैं नीचे। योर पेज इज़ गुड, रिकमेंडेशंस आ रहे हैं 11, मतलब चेंजेस हैं, इसको अपडेट करना है। ऑन पेज हमारा बहुत अच्छा दिख रहा है, लिंक्स हमारी उतनी अच्छी नहीं है, यूटिलिटी भी हमारी उतनी खास नहीं है। एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी आ रही है, सोशल भी बहुत अच्छा है। तो हमें काम करना है इन 2 चीज़ पे ज़्यादातर, राइट। तो हम चलते हैं हम नीचे रिकमेंडेशंस देखते हैं। तो इसमें एग्जीक्यूट लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज जो हाई प्रायोरिटी पे, क्योंकि लिंक बिल्डिंग नहीं हो रही है। एंड इसके बाद बाकी सब लो प्रायोरिटी पे जो ऑन पेज का है, यूजिबिलिटी का है, और भी अदर इश्यूज आ रहे हैं छोटे छोटे। तो वो हम चाहें तो आसानी जल्दी से रिजॉल्व करके और उसका ग्रेड और बढ़ा सकते हैं। ओके, ओवरव्यू के बाद फिर स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 आता है कौन कौन सी स्टेप में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या मिसिंग है। तो हम देखेंगे ऑन पेज में। तो ऑन पेज हमारा बहुत अच्छा है। ऑन पेज में टाइटल टैग होता है वो प्रॉपर आ रहा है, मेटा टैग प्रॉपर आ रहा है, और जो सर्च स्निपेट्स का प्रीव्यू है वो अभी बेटर आ रहा है। बट हाँ, इसमें आप इम्प्रूव कर सकते हो, इसलिए आई का बटन यहाँ पे शो होता है। तो आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने कंटेंट को और ज़्यादा अच्छे तरीके से, है ना। गलत नहीं है बट इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। एंड फिर लैंग्वेज हो गया, H1 हेडर हो गया, S2 से S6 तक हेडर हो गया, पूरे चीज़ें जो हैं वो प्रॉपरली हैं। कीवर्ड कंसिस्टेंसी भी प्रॉपर है, राइट। ये कीवर्ड कंसिस्टेंसी जहाँ टाइटल, कीवर्ड कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जो टाइटल में भी हो, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी हो, हेडिंग में भी हो, पेज में भी हो, पेज में कितनी फ्रिक्वेंसी है, राइट। तो उस तरीके से पूरा एक हमें दिख जाता है कि कैसी हमारी कंसिस्टेंसी है कीवर्ड की, राइट। उसके बाद हम चलते हैं नीचे जाते हैं तो अमाउंट ऑफ कंटेंट भी बहुत अच्छा है। बट अब कुछ एरर दिखना स्टार्ट होते हैं। इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स, क्या आपके पास इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट मिसिंग है? 55 इमेज में से 6 इमेज में मिसिंग है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी इमेज में मिसिंग है और उसमें हम इमेज ऑल्ट टेक्स्ट लगा सकते हैं। तो बेसिकली इस रिपोर्ट का मतलब क्या है, इस रिपोर्ट में हमें जितने भी करेक्ट आ रहे हैं उसको भी लेना है, बट जो एरर्स हैं पहले उसे फाइंड करना है, राइट। जैसे जो एरर्स आ रहे हैं नीचे, पहले उन्हें हमें फाइंड करना है, बिकॉज एरर्स को सही करना हमारी मेन प्रायोरिटी होती है। एंड इसके बाद आई को, एंड इसके बाद बाकी चीज़ों को चेंज कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, करेक्ट। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, जो क्रॉस आ रहे हैं, जैसे कि ये आ रहा है फ्रेंडली लिंक्स का आ रहा है, राइट। एंड इस यूजिबिलिटी में गूगल बेस्ड मोबाइल का आ रहा है, पेज स्पीड का। तो इसी एरर्स को हमें क्या करना है, अपने रिपोर्ट में मेंशन करना है। अब रिपोर्ट बनानी कैसे है? रिपोर्ट बनानी है गूगल डॉक्स के थ्रू, राइट। आपको प्रॉपर जाना है गूगल डॉक्स पे। हम यहाँ से जाते हैं गूगल डॉक्स पे। देखो यहाँ डायरेक्ट डॉक्स का ऑप्शन है, आप डॉक्स को ओपन करते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप रिपोर्ट की प्रोसेसिंग में बताता हूँ किस तरीके से आपको काम करना है, राइट। एंड इसके बाद आपने नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको प्रॉपर डाल देना है एसईओ ऑडिट रिपोर्ट, है ना। एडिट ऑडिट रिजल्ट फॉर रैंकब्रेन मार्केटिंग, ऑडिट रिजल्ट फ्रॉम रैंकब्रेन मार्केटिंग बाय एसईओ ऑप्टिमर, ठीक है। हम डाल दिया एसईओ ऑप्टिमर। अब एसईओ ऑप्टिमर के थ्रू हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग ने वो डाल दिया। एंड इसके बाद हम चलते हैं अब इस पर प्रॉपर काम करना है। अब इस पर पहले जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिया था, हम ये चीज़ स्क्रीनशॉट इसका लगा सकते हैं। हम इसका स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, जिससे क्या होगा ना कि एक ओवरव्यू लोगों को मिल जाएगा जो उस पर काम करने बैठ रहे होंगे। तो एक स्क्रीनशॉट ये लग जाएगा ऊपर से लेकर नीचे तक।
ठीक है, ये पूरा स्क्रीनशॉट हम लगा सकते हैं कि अभी हमारा जो मेन है वो इस तरीके से चल रहा है। तो हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो ये लिया। मैं आपको रिपोर्ट बनाने तक की प्रोसेस में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना रिपोर्ट प्रॉपर कैसे बनती है। एंड इसने आपने क्या करा, इसमें स्क्रीनशॉट लगा दिया ओवरव्यू के फॉर्म में। यहाँ लिखना है ओवरव्यू, ठीक है, ओवरव्यू। एंड इसको कर देना है बोल्ड। फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ये फॉर्मेटिंग कॉपी ना भी करो तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप मुझसे बेटर कर सकते हो तो बिल्कुल करिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप उससे बेटर करके भी एक फॉर्मेटिंग क्रिएट कर सकते हैं। बट ध्यान रखना एट दी एंड हमारी रिपोर्ट का मतलब समझ में आना चाहिए किसी को भी जिसको हम शेयर कर रहे हैं, राइट। दैन फिर हमें रिकमेंडेशंस लिखना है, जो हाई प्रायोरिटी पे उसको हाई प्रायोरिटी पे लिखना है, राइट। पूरे रिकमेंडेशंस हमें कॉपी पेस्ट करके हमें रिपोर्ट में डाल देना है, और जो उसके रिकमेंडेशंस है वो हमें लिख देना है। उससे क्या होगा, सामने वाले को पता चल जाए कितनी मेहनत अभी करनी है कौन से टॉपिक पे, करेक्ट। तो ये हमें करना है कॉपी, और ये भी हम अपनी उस रिपोर्ट पे डाल देंगे। आ गया प्रॉपर, ठीक है। अब यहाँ पे हम हेडिंग दे दिए रिकमेंडेशंस, ठीक है। रिकमेंडेशंस का हो जाएगा इसके बाद हम चलते हैं दूसरी चीज़ पे ना। एक मिनट, इसके स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है, इसको हम सही कर लेते हैं, रिकमेंडेशंस। एंड अब हम चलते हैं नीचे, थोड़ा सा नीचे आए तो इसमें जो जो पहले हम डालेंगे मिस्टेक्स, तो हम एक हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे मिस्टेक्स की या एरर्स की, राइट। हम डाल देंगे एरर करके, एरर्स, ठीक है। एंड इसको हम कर देंगे बोल्ड, इसका बढ़ा देंगे साइज, एंड इसको कर देंगे रेड, बिकॉज एरर्स जो होते हैं रेड के उसमें शो करे जाते हैं। हमने एरर्स कर दिए। एंड अब हम चलते हैं एरर्स को नोट बनाने। पूरी हमें एरर्स की नोट बनाने, जो भी एरर आ रहा है उसको लिख देना है, ठीक है। इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट मिसिंग, तो हम वो पार्ट डाल देंगे कौन से इमेज ऑल्ट टेक्स्ट मिसिंग है, ठीक है। ये हम पूरा कॉपी पेस्ट करके डाल देंगे, और पॉसिबल हो तो ये लिंक्स भी डाल देना, ठीक है। जैसे मैं डाल देता हूँ इमेज ऑल टेक्स्ट हेडिंग डालना पहले, ठीक है, .1 करके हमने हेडिंग डाली इमेज ऑल टेक्स्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, तो इसके बाद हम जैसे भी और भी एरर्स आ रहे हैं, जैसे मैंने इमेज ऑल एट्रीब्यूट डाला था, देखिए जैसे मैंने इमेज ऑल एट्रीब्यूट डाला एंड उसके बाद लिंक्स डाल दी उसकी मैंने, जैसे मैंने 6 की 6 लिंक डाल दी है पूरी। तो क्या होगा, अब ये लिंक्स जो भी इस पर काम करेगा, मतलब जो भी डेवलपर है या हमारा एसईओ ऑडिटर है, वो इन लिंक्स के थ्रू चेक कर पाएगा कौन कौन सी इमेज में अल्टरनेटिव टैग मिसिंग है, तो वो यहाँ से पुट कर पाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप प्रॉपर रिपोर्टिंग करेंगे, एंड रिपोर्टिंग के बाद इसको शेयर करेंगे। तो पहले एरर्स लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है। पहले एरर्स लिखना है, उसके बाद हमें जाना है पॉजिटिव पॉइंट्स पे। क्लियर है, कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे चीज़ों पे। तो हम यहाँ पर आए हैं, प्रॉपर एरर्स हमने मेंशन कर दिए, ठीक है। एंड इसके बाद जो भी एरर्स हमें और दिख रहे हैं, जैसे फ्रेंडली यूआरएल्स मिसिंग है, तो हमने ये पूरा ऐड कर दिया। कौन सी यूआरएल फ्रेंडली नहीं है वो हमें देखेंगे। तो इस तरीके से प्रॉपर यूआरएल को हम अच्छा करके उसको शेयर कर पाएंगे, राइट। जैसे कि हम यहाँ आए एंड हमने यहाँ पे डाल दी फ्रेंडली यूआरएल, लिंक कौन सी है, हमने लिंक तक भी पेश कर दिया कि भाई जो डेवलपर सुधारने वाला उसको प्रॉपर वे में सुधार पाए या करेक्शन कर पाए, उसमें हमने लिंक भी पेस्ट कर दी। क्लियर है, तो ऐसे हमें प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी है। एंड फिर उसके बाद जो हमारा राइट वाला पार्ट है उसको सिर्फ एक हेडिंग पे हेडिंग लिखना है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, जो करेक्ट वाला पार्ट है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, कैनोनिकल टैग कॉपी करना है, इसको लिखना है, इसको ग्रीन कर देना बिकॉज ये करेक्ट है, और इसकी एक हेडिंग दे देना पहले ऊपर, ठीक है। इसको ब्लैक ही रहने तो इसकी एक हेडिंग दे देना, उससे क्या होगा ना कि दिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको दे देना गुड या बेटर रिजल्ट या बेटर थिंग्स, गुड थिंग्स या बेटर थिंग्स, सर कोई भी एक जिससे आप समझ पाए। देखो ये मेन होता है हमारे लिए, जिससे हम पहले समझ तो पाएँ कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं या इसका मतलब क्या होने वाला है, ठीक है। तो हमने इसको रख दिया ग्रीन में, ठीक है। एंड इसके बाद हमें उसका पूरा जितना भी राइट वाला सेक्शन है सबकी हेडिंग डाल देनी है। तो इस तरीके से पूरी टेक्निकल एसईओ की रिपोर्टिंग हो जाएगी। बस ध्यान रहे कि कुछ इस तरीके से रिपोर्ट्स जनरेट होगी। और अगर ये टूल एक बार काम करने के बाद काम नहीं करता है तो दूसरे टूल्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि एसईओ मीटर है, दाहोद है, एसईओ ऑडिट है, शेमरस का,
ठीक है, AI SEO है, ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी ऊपर भी मेन टूल्स आ रहे हैं, जैसे GT मैट्रिक्स है, स्क्रीमिंग फ्रॉग है, HREF है, तो ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। ओके, तो हम देखते हैं आप ऑन पेज में इन एरर्स को कैसे सही कर सकते हैं। ऑन पेज क्या करता है, पूरे इन एरर्स को सही करने में हेल्प करता है। तो हम समझेंगे कि ऑन पेज में हम कैसे इन एरर्स को सही कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हमने समझा कि टेक्निकल एसईओ कैसे किया जाता है, कैसे रिपोर्ट बनाई जाती है, और पूरी प्रोसेस समझने के बाद अब हम समझेंगे ऑन पेज एसईओ क्या होता है और ऑन पेज एसईओ किस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं। ऑन पेज एसईओ का काम क्या होता है? ऑन पेज एसईओ का हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो टेक्निकल एसईओ के एरर है, जो टेक्निकल एरर्स हैं हमारी वेबसाइट के, ठीक है, जो हमारी वेबसाइट के टेक्निकल एरर है उसको रिजॉल्व करने का जो काम करता है वो कौन करता है? रिजॉल्व करने का काम करता है वो करता है ऑन पेज। बिकॉज हम हमारे खुद के पेजेस पर चेंजेस करते हैं, इसीलिए जो भी टेक्निकल एसईओ में एरर आता है वो ऑन पेज के थ्रू दूर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें स्टेप क्या होती हैं? इसमें स्टेप्स कुछ ऐसे होती नहीं है खास, बट आपको रिपोर्ट देखनी है, जो जो चीज मिसिंग है आपकी वेबसाइट में आपको वो इंप्लीमेंट करना है, उसको सही करना है और उसका यूटिलाइज करके अपने एसईओ स्कोर को बढ़ाना है। तो ये पूरा ऑन पेज का एक पार्ट है जिसमें हम खुद की वेबसाइट पर चेंजेस करके अपनी वेबसाइट की रैंकिंग लाते हैं, जिसमें मेटा डाटा, डिस्क्रिप्शन जैसे बहुत सारी चीजें आती हैं जो मैं भी आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं कि आप कैसे इन सब चीजों को सही कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, कौन से प्लगइन लगा सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 प्लगइन। पहला प्लगइन का नाम मैं आपको बता देता हूं, उसका नाम है रैंक मैथ एसईओ, जो आपको ऑन पेज में हेल्प करेगा। ठीक है, जो आपको आपके ऑन पेज में हेल्प करने वाले हैं वो प्लगइन्स का नाम है पहला रैंक मैथ एसईओ, रैंक मैथ एसईओ, ठीक है, और दूसरा है ऑल इन वन एसईओ, ऑल इन वन एसईओ। अब बात की जाए तो दोनों में से कोई एक ही टूल आप एक बार में यूज कर पाओगे, दोनों टूल साथ में यूज नहीं होते। तीसरा, आप यहाँ पे जी साइट किट का यूज करोगे, जी साइट किट का यूज करोगे, ठीक है। इससे क्या होगा, ये आपको आपके जैसे गूगल टूल सेटअप करने में हेल्प करेगा, जैसे एनालिटिक्स हुआ, सर्च कंसोल हुआ, है ना, तो इस तरीके के टूल्स आपको सेटअप करने में हेल्प करेगा। तो ऐसे सभी प्लगइन्स के बारे में हम समझेंगे और उसको इंस्टॉल करने की प्रोसेस को समझेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर, प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात देखेंगे कि ऑन पेज एसईओ कैसे काम करता है, किस तरीके से हम ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं और ऑन पेज एसईओ के कौन से प्लगइन हम यूज़ करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं रैंक अपनी वेबसाइट को लॉगिन करने वाला हूँ, राइट, rankbrandmarketing.com, आई थिंक ये लॉगिन है अभी। एंड हम इसको करते हैं, डैशबोर्ड पे चलते हैं इसके, बिकॉज हमें इसमें प्लगइन्स ऐड करने हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक प्लगइन लगा हुआ है जिसका मैं यूज़ करता हूँ और वो प्लगइन मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है रैंक मैथ एसईओ, राइट। वो प्लगइन्स हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है और बहुत ज़्यादा सही होता है, जिसके थ्रू हम उसको यूज़ कर पाते हैं, राइट। क्योंकि क्या होता है ना, रैंक मैथ एसईओ में इंस्टेंट इंडेक्सिंग का एक ऑप्शन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो इसीलिए हम रैंक मैथ एसईओ का यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम आगे चलते हैं इसके आगे। फिर इसमें कुछ डैशबोर्ड पे हम आते हैं। देखिए, रैंक मैथ एसईओ हम इंस्टॉल करने के बाद ये डैशबोर्ड पे आएंगे। अब कई लोग नए होंगे जिनको इंस्टॉल करना भी नहीं आता है शायद, तो मैं एक बार बता देता हूँ किस तरीके से हम करते हैं इंस्टॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जाना है प्लगइन्स वाले सेक्शन पे, ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है, राइट। जैसे ही आप ऐड न्यू प्लगइन पे जाएंगे तो यहाँ पे सर्च बार आ जाएगा, आ गया। यहाँ पे मैं सर्च कर लेना है रैंक मैथ एसईओ, राइट। जैसे ही हम सर्च करेंगे रैंक मैथ एसईओ, राइट, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्लगइन्स आ जाएंगे, मतलब आ गए प्लगइन्स। देखिए आया रैंक मैथ एसईओ विद एआई एसईओ टूल्स एंड ऑल इन एसईओ, ऑल इन वन एसईओ। तो हमें यूज़ करना है रैंक मैथ एसईओ। मेरा ऑलरेडी एक्टिव इंस्टॉल एंड एक्टिव है तो इसलिए ऐसा शो हो रहा है, नहीं तो आपको इंस्टॉल शो होता और फिर उसके बाद एक्टिवेट करने का ऑप्शन होता। आफ्टर एक्टिवेशन आपको ऑप्शन मिलेगा इस टाइप का कुछ, रैंक मैथ एसईओ का। तो आपको इस पर क्लिक करना है एंड डैशबोर्ड पे आपको आ जाना है। जैसे आप डैशबोर्ड पे आते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं, देखिए मिल रहे हैं। तो हम एक एक ऑप्शन को देख सकते हैं और यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा है तो उसको हम पढ़ सकते हैं। ये कंटेंट एआई से रिलेटेड है, जिसमें आप एआई कंटेंट की रिसर्च कर सकते हो, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स निकाल सकते हो एंड कंटेंट जनरेट कर सकते हो, राइट, जो कुछ कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल है अभी। एंड फिर हम जाते हैं 404 मॉनिटर पेज, मतलब जो हमारा नॉट फाउंड पेज होता है उसका लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे आप रिडायरेक्शन भी लगा सकते हो और जो भी एरर्स हैं उसको सॉल्व कर सकते हो रिडायरेक्शन के थ्रू, राइट। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसके लिए आपको सेटिंग में जाके इसको डिटेल में जाके सही करना होता है। AFC की बात करें तो एडवांस कस्टम फील्ड का ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप थीम में यूज़ करते हैं या फिर आप कंटेंट को एनालाइज करने में यूज़ करते हैं तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा आप सभी को एक एक बार करके। तो वैसे देखेंगे तो हर चीज़ में नीचे आ रहा है, जैसे AMP है, एनालिटिक्स है,
बीबी प्रेस करके कुछ बीबी प्रेस जो है ना इनके खुद का एक प्लगइन है, मतलब इनका खुद का एक प्लगइन है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा तब जाके हम इसको कनेक्ट कर पाएँगे। अब ये है क्या, इसके नीचे सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ज़्यादा डिटेल में बताने जाऊँगा तो टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, बिल्कुल ईज़ी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, राइट? तो मेन ये एक ओवरव्यू हो गया इस टूल का। देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शन हैं। वी प्रेस के बाद बड़ी प्रेस है, इमेज एसईओ है, इमेज का भी एसईओ कर सकते हैं। तो आपको ऑन कर देना, अगर इमेज एसईओ करना है। इंस्टेंट इंडेक्सिंग तो इसको ऑन कर देना है। लिंक काउंटर तो ये भी ऑन हो जाएगा, लोकल एसईओ में भी ऑन हो जाएगा। तो ऐसे आप ऐसे ऑन कर सकते हैं इनको प्रॉपरली, राइट? अगर आपके पास रीडायरेक्शन है तो उसको ऑन कर दीजिए। स्कीमा स्ट्रक्चर डेटा करना है तो उसको ऑन रखिएगा। एंड रोल मैनेजर हुआ, एसईओ एनालाइजर हुआ, साइट मैप हुआ, वीडियो साइट में, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, करेक्ट? तो अब हमें क्या करना है, अब हमें चलना है इसकी सेटिंग्स में। हम एनालिटिक्स में जा सकते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट का एनालिटिक्स में यहाँ पे दिखने लगेगा। एंड फिर हम चलते हैं जर्नल सेटिंग में। एनालिटिक्स तो हमें दिख रहा है, बट जर्नल सेटिंग्स में भी देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे ब्रेड क्रम्स हैं, इमेजेस है, वेब मास्टर टूल्स है, एडिट रोबोट डॉट टेक्सटी है ना? एडिट बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे देखना है एंड उसको यूज़ करना है, करेक्ट? आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से हमें पूरे ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है। देखिए क्या है ना, मैं आपको बताऊँगा, कोई इशू नहीं होगा, मैं बताने को कोई इशू नहीं, मैं बता दूँगा। बट फिर भी आपको एक बार खुद से ही एक बार एनालाइज़ करना पड़ेगा। जब तक आप खुद से उसको एनालाइज़ नहीं करेंगे ना, तब तक आपको प्रॉब्लम आएगी, करेक्ट? तो इसलिए आपको एनालाइज़ करना है एंड प्रॉपर्ली देखना है। इस तरीके से आपको प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन करना है एक-एक पॉइंट्स पे जाके। तो इनके पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है। तो हम कहेंगे कि सबसे पहले आप जाइए, उसको एक्सप्लोर करिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपका एक चीज़ बनती है, किस तरीके से काम होता है। ओके? तो फटाफट समझिए और किस तरीके से हम इस पे काम कर सकते हैं वो समझिए। देखिए कितने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। साइड मैप सेटिंग्स है, आप साइड मैप पे डायरेक्ट सेटिंग कर सकते हैं। आप साइड मैप पे लिंक्स का चेंज कर सकते हैं, कितनी लिंक्स आप लगाना चाहते हैं, ठीक है? अटैचमेंट हो गया, पोस्ट टाइप हो गया, एचटीएमएल साइट मैप हो गया। तो बहुत सारे ऑप्शंस इसमें आपको दिए हुए हैं। तो आप एक-एक ऑप्शंस को जाकर इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसका प्रॉपर एनहांस कर सकते हैं पॉइंट ऑफ एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपरली अपनी वेबसाइट को ऑन पेज के थ्रू ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं। देखिए आ रहा है ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमें सिर्फ एनालाइज़ करना है। तो बेसिकली मैंने इसमें आपको कुछ बताया नहीं है ज़्यादा ख़ास, बट मैंने आपको ये बताया है कि आपको प्रोसेस कैसे करनी है। मैंने आपको बताया है कौन सा टूल यूज़ करना है एंड उसके टूल की प्रोसेस क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि रैंक बेस एसईओ यूज़ करना है। अब एंड इसकी प्रोसेस आपको उसका ओवरव्यू लेना है एंड उसके बाद एक-एक ऑप्शन पे जाना है। बिकॉज़ देखिए क्या है ना, मैं आपको अपनी निश के अकॉर्डिंग बता दूँगा, बट अब आप अपने निश में कैसे यूज़ करेंगे, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, रिसर्च की प्रोसेस बताना चाह रहा हूँ कि आप खुद से रिसर्च करिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही हम रैंक मैथ यूज़ करने वाले हैं, हम आगे जाके दूसरे टूल्स भी यूज़ करेंगे। इसलिए आपको रिसर्च प्रोसेस पे मैं फ़ोकस करते बताना चाह रहा हूँ, राइट? तो इस तरीके से हम रैंक मैथ का प्लगइन लगा के सभी को एक-एक करके चेक करेंगे और आफ्टर हम उसका एसईओ करेंगे, ऑन पेज एसईओ करेंगे और हमारी वेबसाइट की रैंकिंग में हेल्प लेंगे। ओके? ऑन हमने टेक्निकल समझा, हमने ऑन पेज एसईओ समझा कि हमने भाई दोनों एसईओ समझ ली। टेक्निकल से हमने एरर निकाला, ऑन पेज से हमने उस एरर को सॉल्व किया। बट अब बात आती है ऑफ पेज एसईओ की, बिकॉज ये भी एक प्रोसेस का हिस्सा है। तो ऑफ पेज एसईओ क्या काम करता है, क्या क्या एक्टिविटीज होती है, तो ऑफ पेज की पहले हमने डेफिनेशन एक बार दोबारा समझ लेते हैं। ऑफ पेज का मतलब होता है कि हम अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, हम हमारी वेबसाइट का एसईओ करने के लिए किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाके बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। वो पूरी प्रोसेस जो होती है वो एसईओ कहलाती है, राइट? ऑफ पेज एसईओ कहलाती है, सॉरी। तो वो ऑफ पेज एसईओ कहलाती है। और अब उसको करते कैसे हैं, उसको करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए कुछ एक्टिविटीज फॉलो करनी पड़ती हैं, जो एक्टिविटीज मैंने बोर्ड पे लिख रखी है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। पहले हम बात कर लेते हैं ऑफ पेज एक्टिविटीज में। तो पहला आता है सोशल बुकमार्किंग एक्टिविटीज। सोशल बुकमार्किंग का मतलब क्या होता है, हम उसको ब्रेक करके पढ़ते हैं। सोशल बुकमार्किंग मतलब सोशल साइट पर बुकमार्क करना, एक तरीके से सेव करना आपकी लिस्टिंग को, आपके लिंक को, राइट? तो हम हमारे लिंक्स को क्या करते हैं, सोशल वेबसाइट पर बुकमार्क कर देते हैं, राइट? फिर आता है बिजनेस लिस्टिंग सेकंड नंबर पे। तो बिजनेस लिस्टिंग नाम से समझ में आ रहा है भाई, बिजनेस को लिस्ट कर देना प्रॉपर्ली। तो हम हमारे बिजनेस को लिस्ट कर देंगे उसकी यूआरएल के साथ, कि कल की डेट में अगर कोई लिस्टिंग साइट पे आता है तो हमारी वेबसाइट पे आ जाए, वहां से हमें ट्रैफिक मिल पाए, लिंक जूस मिल पाए, राइट? फिर थर्ड नंबर पे आता है गेस्ट पोस्टिंग। अब गेस्ट पोस्टिंग की अगर बात करें तो गेस्ट पोस्टिंग नाम से समझ में आ रहा है। देखो जितनी भी एक्टिविटीज है हम सभी को नाम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, नाम से समझना है, बिकॉज वो नाम ही है जो सब कुछ बता रहा है कि वो क्या क्या करते हैं। गेस्ट पोस्टिंग का काम क्या है,
किसी भी वेबसाइट पे जाके एज अ गेस्ट आप पोस्ट कर रहे हो किसी भी ब्लॉग को, इसको हम बोलते हैं गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग भी बोलते हैं और गेस्ट पोस्टिंग भी बोलते हैं। तो आप गेस्ट ब्लॉग पोस्ट बोल सकते हो। तो हमने किसी भी वेबसाइट पर एज अ गेस्ट बनकर ब्लॉग पोस्ट किया और उस ब्लॉग में अपनी लिंक लगाई, राइट। तो ये भी हम कर सकते हैं इसमें। फिर आता है ब्लॉग एंड आर्टिकल सबमिशन। अब आप खुद का ब्लॉग एंड आर्टिकल लिख के किसी अदर साइट पर सबमिट कर सकते हैं और उसमें भी हम हमारी वेबसाइट की लिंक लगा सकते हैं जिससे हमें कुछ अथॉरिटी वहां से मिलेगी, राइट। फिर बात आती है और आगे 5th नंबर पे आता है फोरम पोस्टिंग। फोरम, डिस्कशन फोरम जिसे हम बोलते हैं, जहां पे सब लोग अपने अपने ओपिनियन देते हैं किसी एक टॉपिक पे और वहां पर और भी लोग अपने ओपिनियन के साथ साथ अपने वेबसाइट की यूआरएल या कंटेंट की यूआरएल भी वहां पे पुट करते हैं जिससे हमें वहां से भी कुछ ना कुछ अथॉरिटी पास होती है। तो वो कैसे, वो भी कर सकते हैं इसमें हम। फिर हमें आते हैं वेब 2.0। वेब 2.0 सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई रोबोट या कोई नया मॉडल आया हो किसी चीज का, बट वेब 2.0 बेसिकली देखा जाए तो, अगर वेब 2.0 बेसिकली देखा जाए तो वो होता है मिनी ब्लॉग, राइट। आपके मिनी ब्लॉग्स जो आप क्रिएट करते हो और उसमें आप कंटेंट के साथ साथ अपनी लिंक भी पुट करते हो, राइट। तो इस तरीके से आप वेब 2.0 की वेबसाइट बना सकते हो, मिनी ब्लॉग्स वाली वेबसाइट बना सकते हो। एंड फिर आता है ब्लॉग कमेंटिंग, जहां पर आप दूसरों के ब्लॉग में जाके कमेंट करते हो और वहां पे अपनी वेबसाइट की बैकलिंक्स बनाते हो, राइट। कमेंट में जाके फिर आप बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। तो ये कुछ ऑफ पेज की एक्टिविटीज हैं जिसको फॉलो करके आप काम कर सकते हो। और ऑफ पेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बैकलिंक्स क्रिएट करना। बैकलिंक क्रिएट करने से होता क्या है, मैं एक बार स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि बैकलिंक क्रिएट करने से क्या होता है। अगर हमने यहाँ पे बैकलिंक क्रिएट किया है, सपोज करो मैंने यहाँ पे बैकलिंक क्रिएट किया, बैकलिंक क्रिएट करने से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे लिंक जूस, यहाँ पे मिलेगा लिंक जूस। अब जब जो लिंक जूस मुझे यहाँ पे मिला है वो क्या काम करेगा, वो लिंक जूस मेरी वेबसाइट का डीए बढ़ाएगा, मतलब डोमेन की अथॉरिटी को इंक्रीज करेगा, राइट। एंड जब डीए बढ़ेगा, डोमेन की अथॉरिटी होगी, तो यहाँ पे मुझे उस डीए से रैंकिंग में भी हेल्प मिलेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ डीए से ही रैंकिंग आती है, बट रैंकिंग में हेल्प जरूर मिलती है डीए से। तो एक स्ट्रक्चर क्या रेडी होता है ऑफ पेज का, अगर आप बैकलिंक क्रिएशन करते हो तो आपको लिंक जूस मिलता है, लिंक जूस मिल रहा है तो आपका डीए बढ़ेगा, एंड डीए बढ़ रहा है तो आपकी रैंकिंग में आपको हेल्प मिलेगी। तो ये तीनों प्रोसेस जब आप पैरेलली यूज करते हो तब जाके ही आपका एक एसईओ काम करता है प्रॉपर्ली और आप रैंक कर पाते हो। क्लियर है। तो ये पूरी ओवरऑल एसईओ की एक्टिविटीज थी जो हमने अभी तक समझी और हमने परफॉर्म करी। तो आई होप आपको सब चीजें बहुत अच्छे समझ में आई होगी कि कैसे एसईओ किया जाता है, कैसे टेक्निकल, कैसे ऑन पेज, कैसे ऑफ पेज एसईओ किया जाता है। सो ऐसे आप एसईओ को परफॉर्म करके अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप व्हाइट हैट एसईओ ही यूज करिए, और अगर यूज करना चाहते हैं तो ग्रे हेड यूज करिए, बिकॉज ब्लैक हेड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और आपकी वेबसाइट डी इंडेक्स भी हो सकती है। तो व्हाइट हेड एंड ग्रे हेड में सजेस्ट करूंगा, राइट। और उसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को रैंक करा के अच्छा खासा ट्रैफिक गेन कर सकते हैं, अच्छे खासे कस्टमर गेन कर सकते हैं। ओके, सो जिस किसी को भी ये वीडियो में कोई डाउट होता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, बिकॉज अगर आपको इतना सही समझ में आया कि हमने एसईओ किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, तो इस वीडियो को फटाफट शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले पाए और एसईओ सीख पाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।